नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। दरभंगा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। भीषण लूट की वारदात हुई है दरभंगा में। दिन दहाड़े भीषण लूट की वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, स्वर्ण व्यवसायी के यहां करोड़ों की लूट हुई है और अभी तक जो खबर मिली है 10 करोड़ तक के गहनों की लूट हुई है। और ये वो सीसीटीवी फुटेज है, दुकान से निकलते अपराधी और अचानक हलचल मच जाती है। पहले ही खबर आती है कि 5 करोड़ की लूट हुई, लेकिन अभी अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 10 करोड़ तक के गहनों की लूट हुई है। सबसे पहले अपराधी किस तरीके सुनियोजित तरीके से आते हैं और आराम से हाथ साफ कर दिन दहाड़े इस बड़ी घटना को अंजाम तक पहुंचाते हैं। हालांकि जैसे कि सूचना मिली कि 600 मीटर की दूरी पर पुलिस का थाना है, गश्ती होती है, पेट्रोलिंग होती है, बावजूद देखिए ये वो शख्स है, लुटेरा है, जिसने अपने झोले में गहने ले रखे हैं और धीरे धीरे एक एक कर, ये देखिए एक नहीं बल्कि कई अपराधी इसके पीछे हैं जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। हालांकि लोगों ने तत्परता दिखाई जरूर, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, या ये कह लीजिए कि 25 से 30 राउंड की फायरिंग में लोगों के मन में एक डर समा गया। लोग इधर उधर देखते रहे, हालांकि कुछ कुछ दूरी पर उन्होंने पीछा किया। यह पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले दुकान से निकलते हुए अपराधी जिन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया और बड़ी ही सहजता के साथ दिन दहाड़े 10 करोड़ तक के गहनों की लूट कर ली। और दुकान से निकलते अपराधियों की सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इसके बाद एक और हम फुटेज आपको दिखाएंगे जिसमें स्पष्ट तौर पर आप देख पाएंगे कि कैसे अपराधियों को कोई डर नहीं है और हाथ में पिस्टल लहराते दोपहर में चलते बने। तो दरभंगा से दिन दहाड़े भीषण लूट की वारदात, और ये देखिए तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। जो लुटेरे हैं वो भाग रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं और जो वहां पर लोग मौजूद हैं उनमें हड़कंप मच गया कि आखिर लोग दौड़ क्यों रहे हैं। जब तक समझ पाते तब तक लुटेरे वहां से फरार हो चुके थे। ये कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, सवाल उसी पर है। एक साथ दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दुकान से निकलते लुटेरों की तस्वीर जो अपने साथ बैग में, झोले में गहनों को रखे हुए हैं जिनकी कीमत 10 करोड़ तक आंकी जा रही है। और जो दूसरी तस्वीर है वो सड़क की तस्वीर है जहां पर अपराधी भाग रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आया, जो राहगीर थे वो अपने काम में व्यस्त थे कि आखिर लोग दौड़ क्यों रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी पुलिस की बनती है, क्योंकि 10 करोड़ जिस तरह से लूट हुई है, सुनियोजित तरीके से लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, वो कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि अब प्रशासन की सख्ती पर कोई इकबाल नहीं रह गया, भरोसा नहीं रह गया। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन इस बीच में जो घटनाएं हुई हैं, लूट की बड़ी घटनाएं हुई हैं, उसके बारे में भी हम पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। दरभंगा के इतिहास में सबसे बड़ी लूटपाट की घटना का जो अंजाम दिया गया वो दिन दहाड़े बीच बाजार में जो लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। हम हैं अलंकार ज्वेलर्स है, इनके यहाँ पे 2-3 प्रतिष्ठान है और ये इनका जो मेन प्रतिष्ठान है, यहाँ पे उनका जो सोने का लूट हुआ है वो कम से कम करोड़ों में आका जा रहा है। अभी अनुमान नहीं लगाया गया कि कितने करोड़ तक ये संख्या पहुंचेगी। जो सूत्र बताते हैं वो कह रहे हैं कि 10 करोड़ तक की आशंका है, लेकिन अभी तक खुल के सामने नहीं आ रही। पुलिस पहुंची है, जांच कर रही है। यहाँ पे लोकल है, उनसे जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था, क्या घटना। 10:30 बजे के करीब में 7-8 नवंबर के सभी के पास दुकान में पिस्तौल लगा दिया, लगातार फायरिंग करते हुए चला गया। यहाँ से 230 मीटर फिर भी इतनी बड़ी आराम से हरन भी सब देख रहे गाड़ी आ रहा है। बाजार में कभी पेट्रोलिंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की एक चूक थी कि इस बाजार में पेट्रोलिंग नहीं आती है, जबकि ये बड़ा बाजार है, यहाँ बड़े बड़े व्यवसायी हैं और ये पुलिस ये है तो एक पुलिस को एक व्यक्तियों को अपराधियों की तरफ से एक चुनौती है और अभी तक इस पर पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगे हैं। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। चलिए, इन तस्वीरों के बाद अब सवाल यह है कि दिन दहाड़े इतनी बड़ी वारदात को कैसे अंजाम तक पहुंचाया इन अपराधियों ने। सवाल यह है कि वारदात के वक्त पुलिस आखिर कहां थी। सवाल यह है कि क्या ऐसे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर में सुधार हो पाएगा।
फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन है। विपिन, अब तक क्या अपडेट मिले हैं? पुलिस क्या कह रही है? दो दुकानदार थे, उनका क्या कहना है? जो चश्मदीद थे वो क्या कह रहे हैं? जी, ये बता दूं कि ये धीरे धीरे लूट की संख्या बढ़ते जा रही है। 5 करोड़ से बढ़ के ये 10 करोड़ तक पहुंचने की का अनुमान है। 5 से 10 करोड़ के बीच का ये राशि है, जिसे लूट कर यहाँ से सोना चांदी कैश जितने भी थे झोले में डाल के यहाँ से लेके अपराधी जाने की बात कही जा रही है। अभी चूंकि व्यवसायी से बात नहीं हो पा रही है, जो व्यवसायी हैं उन्हें पुलिस अपने साथ रखी हुई है और दुकान को बंद करके उनसे पूछताछ कर रही है। अंदर भी सीसीटीवी फुटेज है जिसमें अपराधी दिख रहे हैं, जो वहाँ पे लूटपाट मचा रहे हैं। साफ साफ उनकी तस्वीर उस सीसीटीवी में है। तो ऐसे कहे कि पुलिस के पास जितनी तस्वीर आनी चाहिए, जितने सबूत आने चाहिए, उतनी सबूत पुलिस के हाथ लग चुका है। अब देखना ये है कि पुलिस कितने जल्दी उस अपराधी को पकड़ पाता है। जी, लेकिन हम जानना चाहते हैं विपिन की ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक सीसीटीवी फुटेज है दुकान से निकलते अपराधियों की, दूसरी जो सड़क से भाग रहे हैं उसमें 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कंधे पर सामान ले रखा है, यानी कि वो ज्वेलरी ले रखी है, उनसे भागा नहीं जा रहा है। तो क्या व्यवस्था थी? इसके बाद की तस्वीर क्या कहती है? कोई 4 व्हीलर लेकर आए थे या 2 व्हीलर से ही चलते बने? बताया जा रहा है कि जस्ट जो राज किला है, इनके घर के जस्ट बगल से राज किला है, वहां पर किला के पास उन्होंने 4 चक्का वाहन लगाया हुआ था और वहां तक वो जो है झोला 200 मीटर की दूरी है, वो वहाँ राज किला के पास से व्यवसायी के दुकान तक, और इतनी दूर जो है वो झोला लेके भागते हुए गए हैं। जब तक लोग समझ पाते वो अपने 4 चक्के के पास पहुंचे हैं और वहां से वो लोग गाड़ी पर बैठ के फरार हो गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लूट के दौरान 25 से 30 राउंड फायरिंग की गई है। और दरभंगा शहर के विधायक संजय सरावगी के घर के करीब की यह वारदात है। उन्होंने इस घटना के बाद सवाल खड़े किए हैं। मीटर पर एक ज्वेलरी के होलसेलर है और उनके रिटेल शॉप डब्ल्यू सेट करके दुकान में है। 10:15 साढ़े 10 बजे की घटना है। क्या अपराधियों ने घुसकर उसका सारा जो है जेवर दुकान में रखा हुआ लूटा है और फायरिंग कर दिया। कम से कम 20-25 राउंड फायरिंग करते हुए मोटरसाइकिल बैठ के भड़क गया। ये 10:30 बजे की बात तो है। प्रशासन से अपराधियों को भय अब कम रहा है। शासन को जरूर ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जो अपराधियों में भय व्याप्त। तो प्रशासन को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे कि अपराधियों में भय हो। भय होगा कैसे? इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जिन अधिकारियों की नियुक्ति है, क्या वो डंडा बजा रहे हैं? तो यह देखना जरूर होगा कि सख्ती सबसे पहले अपने कुनबे पर, उसके बाद अपराधियों पर, क्योंकि अभी तक जो जानकारियां मिल पा रही है। चलिए, एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस दुकान में है, उस दुकान में जहां पर भीषण लूट हुई है, तकरीबन 10 करोड़ की संपत्ति की वहां पर लूट की गई है। जो एसएसपी साहब हैं वहां मौजूद हैं, बाबूराम को आप देख पा रहे हैं, और ऐसे में लोगों से पूछा जा रहा है, उन लोगों से जिन्होंने इन अपराधियों को भागते देखा, उन लोगों से जिनकी दुकानें इस दुकान के बगल में थी। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर 600 मीटर में ऐसा क्या हो गया? अगर 25 से 30 राउंड फायरिंग होती है तो पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस क्या कान में हेडफोन लगाकर गाना सुन रही थी? सवाल यह है कि लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल जब खड़े हो रहे हैं तो त्वरित इसका उत्तर क्यों नहीं दिया जा रहा? ठीक है, हम मानते हैं कि जांच का विषय है, वो अपनी जगह आप जांच करेंगे, जांच में क्या पाएंगे, किन पर शक होगा, किन्हें पहचानेंगे और कब पकड़ेंगे, यह भविष्य के गर्त में है। लेकिन हम यह जानना चाह रहे हैं कि आखिर 600 मीटर दूर जब थाना है, आपके पुलिसकर्मी हैं, आप कहते हैं कि हमारी पेट्रोलिंग होती है, तो फिर इतनी बड़ी लूट कैसे हो गई? इतने बड़ी लूट के पीछे जो षड्यंत्र चल रहा था, जो साजिश रची जा रही थी, और एक अच्छे वक्त का इंतजार अपराधी कर रहे थे, उन्हें वो मौका मिला, वो मौका आपने दिया, प्रशासन ने वो मौका दिया। अब गाल बजाने से कोई फायदा नहीं। और जो तस्वीरें हैं, 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लूट के बाद की तस्वीर, दुकान से बाहर आराम से निकल रहे हैं अपराधी, आप देख सकते हैं। यह पहला जो झोला लेकर निकल रहा है, इस झोले में कीमती गहने हैं, और इसके बाद 2 अपराधी और निकलते हैं जिनके हाथ, वो अकेले इस बैग को उठा नहीं सकते। तो आप समझ सकते हैं कि कितने की लूट हुई है। अभी आंकलन ऐसा चल रहा है कि 10 करोड़, तो 10 करोड़ से के पास आसपास की ये लूट हुई है। तो बिहार में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा की बैठक की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर समीक्षा बैठक हो रही है।
कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारी सीएम को जानकारी दे रहे हैं, अब पता नहीं क्या जानकारी दे रहे हैं। और इस बैठक में गृह सचिव, मुख्य सचिव, उनके साथ कई अधिकारी मौजूद हैं। और इधर दरभंगा में लूट हो गई, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब दोनों तस्वीरों का चादर मिलान कीजिए, जो लुटेरे थे उनकी संख्या और मुख्यमंत्री के साथ उन्हें जो रिपोर्ट कर रहे हैं उनकी संख्या। एक तरफ वर्दी में है, एक तरफ जैकेट पहने हुए हैं। आप इस अंतर को समझिए। अगर डर होता तो यह घटना नहीं होती। इकबाल खत्म हो गया। हम बराबर कह रहे हैं कि पुलिस का इकबाल खत्म हो गया। प्रशासन को सोचना होगा, प्रशासन को अपने गिरेबान में झांकना होगा, अपने सूचना तंत्र पर ध्यान देना होगा। आनंद अमृतराज हमारे साथ बने हुए, उनसे जरा बात करते हैं। आनंद, क्या जानकारी मिल पा रही है? बहुत बड़ी लूट हुई है सरकार बनने के बाद। देखिए, जिस तरीके से दरभंगा में लूट हुई है और जो बीजेपी के विधायक है संजय सरावगी, उनके घर के कुछ ही दूरी पर ये लूट हुई है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। और आपको याद होगा विवेक कि कैसे कुछ दिन पहले बीजेपी के जो प्रदेश सदस्य संजय जायसवाल, उन्होंने भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े किए थे। तो एक दूसरी बड़ी घटना है। एक तरफ मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों से फीडबैक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, और दूसरी तरफ दरभंगा में इतनी बड़ी लूट हो जाती है, दरभंगा मेन टाउन में। तो आप समझिए कि पुलिस का इकबाल खत्म हो गया, जो बार बार आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल तस्वीर साफ दिख रही है। और यही अब क्या दिशा, जिसके बारे में पता नहीं, निर्देशों का हमें पता नहीं। आनंद, किस दिशा में भागे उसका पता नहीं, किस चीज से भागे उसके बारे में पता नहीं। जब सारी चीजें ओझल हैं, कुहासे के दायरे में हैं, धुंध है, ऐसे में हम क्या कह सकते हैं? इस समीक्षा बैठक का क्या मतलब होता है? मुख्यमंत्री संजीदा है, हम मानते हैं मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाने जाते हैं, उनकी छवि एक स्पष्ट छवि है, साफ सुथरी छवि है। लेकिन उनके कुनबे में जो अधिकारी उन्हें रिपोर्ट करते हैं, क्या एक और मॉनिटर करने के लिए एक और व्यक्ति की तैनाती होनी चाहिए, जो उन्हें बताएगा कि देखिए हुजूर, दरभंगा में 10 करोड़ से अधिक की लूट हो गई, इस पर कुछ बात बोलिए, कुछ कहिए, कुछ नाप दीजिए कुछ लोगों को। आनंद, बिल्कुल बिल्कुल विवेक, आपने ठीक वाला। देखिए, सूचना तंत्र की बात जहां तक है तो मुख्यमंत्री तक ये खबर पहुंच गई, जिसमें कोई दो मत नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको याद होगा कि 2005 में जब नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली थी, तो उन्होंने स्पीडी ट्रायल की शुरुआत 2006 में की थी। और उससे आलम ये था कि अपराधियों में खौफ इस बात को लेकर हो गया था कि या तो आपको सरेंडर करना होगा या तो फिर जेल में जाना होगा। इस बार लगातार जो परिस्थितियां बिगड़ती जा रही है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती जा रही है, और 10 करोड़ की अगर डकैती की बात बोले, लूट की बात बोले, तो कहीं ना कहीं सीधे चुनौती दी गई है नई सरकार को। अब अगर आपको जनता के बीच में ये मैसेज देना होगा और जनता के बीच में ये मैसेज देने की कोशिश करनी ही होगी कि हमारी सरकार आज भी लॉ एंड ऑर्डर के लिए जानी जाती है, सुशासन के लिए जानी जाती है, तो आपको एक कदम उठाना होगा। अधिकारियों में डर बनाना होगा कि अधिकारियों में भी इस बात का डर है कि अगर कोई घटना घट जाती है तो सीधी जिम्मेवारी उन पर होगी। अगर जवाबदेही तय नहीं की जाएगी, मॉनिटरिंग नहीं की जाएगी सही तरीके से। बिल्कुल आनंद, एक बड़ा भरोसा है, एक बड़ा भरोसा है मुख्यमंत्री पर, उनकी सोच पर। लोग, जनता जो है वो भरोसा करती है कि नीतीश कुमार रहेंगे, नीतीश कुमार आएंगे, उनके मुख्यमंत्री हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल नहीं खड़े होंगे। बहुत मजबूत तरीके से इन अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, उन्हें सलाखों के पीछे भेजेंगे या फिर ऐसी घटनाएं होनी बंद हो जाएंगी। लूट की बड़ी वारदातें समीक्षा बैठक में अगर न्यूज 18 बिहार झारखंड को लगा लिया जाए तो नीचे लूट की जो बड़ी वारदातें हम चला रहे हैं उससे बहुत स्पष्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो आंकड़े आते हैं आपके पास, आप समझ लीजिए कि क्या बिहार में क्या हो रहा है। तो ऐसे में ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि आपकी नजरअंदाजी से इस दुकान पर नजर लग गई। आपने अगर नजर फरमाई होती तो शायद ये लूट नहीं होती। आनंद, इस बात को समझने में क्या 5 साल लग जाएंगे? देखिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लगातार जनता के बीच में जब जा रहे हैं और जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में हमारे जो यूएसपी है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, और बार बार नीतीश कुमार ये भी बोलते हैं कि हम ट्रिपल सी, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर आप समझौता नहीं करेंगे, लेकिन आपके एक सी क्राइम पर तो लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, जो लगातार न्यूज 18 पर जो आंकड़ा चल रहा है, वो अगर दर्शक देख रहे हैं तो उन्हें भी समझ में आ रहा होगा कि बिहार में परिस्थितियां कितनी तेजी से बदल रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की जिम्मेवारी जिन अधिकारियों पर रहती है, उन्हें ये जवाबदेही देनी होगी। देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, हम इस वक्त मौजूद हैं एक अन्य मार्ग के बाहर, जहाँ पे वरीय अधिकारी है, उनके साथ बैठक चल रही नीतीश कुमार की, और दूसरी तरफ दरभंगा में इतनी बड़ी बैठक चल रही नीतीश कुमार की, और दूसरी तरफ दरभंगा में इतनी बड़ी घटना घट जाती है, वारदात हो जाती है, 10 करोड़ की लूट हो जाती है।
सवाल यह है कि अगर आप जो बार बार यूएसपी की बात करते हैं, आपको याद होगा विवेक, जब चुनाव में नीतीश कुमार जब प्रचार कर रहे थे तो लगातार CCC की बात कर रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सी पे तो सवाल खड़ा हो गया क्राइम पे। आज की परिस्थिति में अगर कोई भी जनता अगर ये खबर देख रही होगी और 10 करोड़ की डकैती अगर किसी टाउन में हो रही है तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी बड़ी घटना है। 10 करोड़ की राशि छोटी राशि नहीं होती, भले ही 10 रुपए की ही क्यों ना हो। लेकिन सवाल ये उठेगा कि नीतीश कुमार अगर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जाने जाते हैं, उनकी सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जानी जाती है। और जैसा कि मैंने आपको महत्वपूर्ण बात बताया, आपको याद होगा से कुछ दिन पहले संजय जायसवाल जो थे, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने भी इशारों में बड़ा सवाल खड़े कर दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं डीजीपी से बात करूंगा। जब जो सत्ताधारी दल है जिसमें बीजेपी भी शामिल है, अगर उनके प्रदेश अध्यक्ष लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े करते हैं, आज संजय सरावगी जो बीजेपी के विधायक है, उनके घर के बगल में कुछ दूरी पर अगर ये डकैती होती है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे और सवाल पूछा जाएगा, सत्ताधारी दल की तरफ से भी पूछा जाएगा और विरोधी पार्टी की तरफ से पूछा जाएगा। और विरोधी पार्टी को एक बड़ा मौका मिल गया है। आपको याद होगा जब से नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली है, अगर इस सरकार की बात करें, 1 महीना का वक्त गुजरा है और इस 1 महीने में कई सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिस पर सवाल खड़े हो गए। आपको याद होगा अगर कुछ दिन पहले जाए तो 24 घंटे में 23 हत्या की वारदात हुई थी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, जिसका जवाब नीतीश कुमार और उनकी सरकार को देना होगा, जनता को देना होगा। जनता ये जानना चाह रही है कि जिनकी सरकार हमने बनवाई है, अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी तेजी से खराब होती जाएगी तो भाई सवाल तो खड़े होंगे। बिल्कुल डर व्याप्त है। जिस डर को भगाने को लेकर आप सत्ता में आए मुख्यमंत्री जी, सवाल उसी डर को लेकर है कि वो डर फिर एक बार व्याप्त है लोगों के मन में। जो समीक्षा बैठक में जो अधिकारी हैं उनसे आप जरूर पूछ सकते हैं कि दरभंगा में इतनी बड़ी लूट हो गई, भारत बंद के अगले दिन। संतोष कुमार हमारे साथ प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनसे जरा बात करते हैं। संतोष जी, क्या हुआ, जरा अच्छे तरीके से बताइए। 10:30 बजे का समय था लगभग। उस वक्त लगभग 6 की संख्या में नौजवान टाइप के लड़के मुंह पर मास्क लगा के घुसे और दुकान में सबको गाली देते हुए, बंदूक से 1-2 राउंड फायरिंग करते हुए दुकान में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। लगभग 10 मिनट रहे वो दुकान में। उसके बाद भी वो सड़क पर भी लगातार 15 से 20 फायरिंग करते हुए निकल गए। जैसे लग रहा था कि उनको किसी का कोई डर नहीं है और पूर्णतः प्रशासनिक विफलता कहा जा सकता है इसको। बिल्कुल प्रशासनिक विफलता। हम जानना चाहेंगे कि जब ये चीजें हो रही थी, जब लूटपाट की घटना हो रही थी, 10:30 बजे से शुरू होता है ये पूरा खेल। उसके बाद आपने कहा कि 1 से 2 राउंड फायरिंग, यानी कि लोग तितर बितर हो जाएं, डर जाएं, जो जहां है वहीं बंद हो जाएं। फिर 10 मिनट तक दुकान में रहते हैं और 15 मिनट तक, यानी कि कुल अगर हम जोड़ें तो तकरीबन आधे घंटे तक ये सब कुछ चलता रहता है। इससे पहले जब आपने इन चीजों को देखा, आपको ऐसा लगा कि ऐसी कुछ भनक, क्योंकि हम जो भी सीसीटीवी फुटेज देख पा रहे हैं उसमें हम ये देख पा रहे हैं कि 3 से 4 लोग हैं जो रेकी कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। जी, वो तो वो लोग कर ही रहे होंगे, उसकी मुझे जानकारी नहीं थी, आप देख रहे होंगे। बट अंदर भी उन लोगों ने 3-4 राउंड फायरिंग की है और सड़क पर भी भीड़ जुटे नहीं, इसके लिए 15 से 20 राउंड फायरिंग की। पेट्रोलिंग होती है इस सड़क पर? सड़क पर पेट्रोलिंग तो नहीं के बराबर होती है, टावर तक ही रहते हैं पुलिस वाले। जब उन्होंने फायरिंग की, कितनी दूर जाकर उन्होंने अपनी गाड़ी में वो लोग बैठे, इसका कुछ पता चल पाया? जी, वो दूर इसलिए लगाई ना क्योंकि ये बहुत सकड़ी गली है। तो इसमें शायद उनको ये समझ में आया कि अगर हम पकड़े जाएंगे, गली में गाड़ी से दौड़ेंगे तो कोई कुछ फेंक देगा तो उनकी गाड़ी गिर जाएगी। इसलिए उन्होंने एक फैल वाली जगह पे ही मोटरसाइकिल लगाया और इतना रिस्क लिया कि वो पैदल लगभग आधा किलोमीटर तक दौड़े। पीछे से भी कई लोग दौड़े, भीड़ में दौड़े उन्हें पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़ नहीं पाए। जी, लोगों के मन में ये डर था। जी, वो लड़ा के फायरिंग कर देते थे तो लोग भी पीछे हो जाते थे। दरभंगा में जो लूट की घटना आज हुई है, इससे बड़ी लूट तो शायद ही कभी हुई होगी, लेकिन इसके बाद हम सवाल सीधे प्रशासन से कर रहे हैं। आप वहां चश्मदीद हैं, आपने इन चीजों को देखा है। लोगों को पता भी नहीं होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि लोग क्यों दौड़ रहे हैं। लेकिन जब फायरिंग हुई तो लोगों ने भागना शुरू कर दिया। तो क्या हमने यही सवाल किया कि पुलिस पर भरोसा है वहां की जनता को? अब देखिए, भरोसा तो करते हैं लोग, लेकिन अब रिकवरी हो जाए तब तो। चलिए संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। चश्मदीद हैं संतोष कुमार लाठ, चश्मदीद हैं जिन्होंने देखा और पूरी बात देखी। अब स्पष्ट है 10:30 बजे से यह सब शुरू होता है। 10:30 बजे यानी कि उजाला हो गया, धुंध थोड़ी मोड़ी रही होगी। इस बीच में 1 से 2 राउंड फायरिंग होती है।
10 मिनट के अंतराल में दुकान के अंदर 2 से 3 फायरिंग होती है। तो हम आपको बताएं कि अभी चश्मदीद जिनसे हम बात कर रहे थे, उनके भाई की दुकान है, बेहद दुखी है, डर है। जब पुलिस पर भरोसे का सवाल हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा भरोसा तो है, लेकिन जो एक मजबूती के साथ कहना चाहिए था। आनंद, आप हमारी बात सुन पा रहे होंगे, चश्मदीद जो कह रहे थे आधे घंटे में 25 मिनट बोलिए, 25 मिनट में 25 से 30 राउंड फायरिंग होती है, 600 मीटर की दूरी पर थाना है, पता नहीं चलता। अब इसको क्या कहिएगा? आवाज सुन रहे, कहीं पटाखा चल रहा था, यही सोच रहे होंगे। देखिए विवेक, आपको याद होगा कि पिछले समीक्षा बैठक में नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि हर थाना को अलर्ट रहना है और गश्ती करना है। सवाल यह है कि 600 मीटर दूरी पर अगर थाना है और इतनी बड़ी घटना घट जाती है और कई राउंड फायरिंग होती है, सवाल ये हैरानी वाली बात है कि जो वक्त जो बता रहे हैं, जो हमारे चश्मदीद वक्त बता रहे हैं, वो बिल्कुल चौंकाने वाली है कि उतने इस वक्त पे लगातार फायरिंग होती है, लूटपाट होती है और पुलिस को भनक तक नहीं लगती है। और जाहिर सी बात है, अगर इतनी फायरिंग होने के बाद अगल बगल की पुलिस को जानकारी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान पुलिस पर भी लगेगा। जाहिर सी बात है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिस तरीके से बड़े सवाल खड़े हुए, जैसे कि आप बता रहे थे कि दरभंगा में इतनी बड़ी घटना, शायद डकैती घटना अभी तक नहीं हुई है, और अगर इतनी बड़ी घटना घट जाती है और अधिकारी अब तक किसी को नहीं पकड़ पाए हैं तो सवाल खड़े होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि आप अगर दावे करते हैं किसी से भी, जनता से, कि हम लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एकदम कोताही बरतने के मूड में नहीं है, बड़ी अधिकारी लगातार आपको ये रिपोर्ट देते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक है, लेकिन पिछले कुछ दिनों का आंकड़ा अगर देखें विवेक, तो बहुत हैरान करती है। हैरान इस बात को लेकर करती है कि नीतीश कुमार ने जब इस बार सत्ता संभाली है तो अपराध की घटना कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर 1 महीने का वक्त कम नहीं होता है सत्ता संभालने के बाद। कल अगर 10 तारीख को अगर देखेंगे तो चुनाव के लेके 1 महीने का वक्त पूरा हो जाएगा और इस 1 महीने में लॉ एंड ऑर्डर को लेके कई सवाल खड़े हुए हैं। इसके पहले भी हमें याद होगा कि 2005 से लेकर 2012 तक के बीच में नीतीश कुमार के राज को बहुत अच्छा राज माना जाता था। और बिल्कुल आनंद, हम मंशा पर कहीं भी सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सरकार है, लोग उसी तौर पर उन्हें जाने, कहीं भी कोई अप्रिय घटना ना हो। और आनंद, अब आप हमारे साथ बने रहिएगा और इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। अपडेट के लिए लोगों से बातचीत करते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे।